नमस्कार दोस्तों। जब इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के जॉब मार्केट की बात करते हो, तो इंडिया में एक जॉब हमेशा प्रेफर की गई है बहुत सारे एस्पिरेंट्स द्वारा। वो जॉब्स है गवर्नमेंट बैंक के अंदर। तो गवर्नमेंट बैंक के जॉब्स का एक अपना ही एडवांटेज होता है और एक अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। जैसे काफ़ी जो वर्क एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी लेस प्रेशर वाला होता है। इसके अलावा काफ़ी गवर्नमेंट हॉलीडेज होते हैं, आपको काफ़ी टाइमली मतलब वर्किंग आवर्स काफ़ी स्टिपुलेटेड होते हैं। तो इन सब वजह के कारण हमेशा से गवर्नमेंट जॉब्स की गवर्नमेंट बैंक्स में जॉब्स की प्रायोरिटी बहुत सारे बच्चों ने सेट की है। एंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स इन टुडेज डेट, मतलब पिछले अगर 10 साल से कम की बात करूँ, 8 से 9 साल में, तो मोर देन 10 लाख पीपल हैव जॉइन द बैंकिंग इंडस्ट्री। गवर्नमेंट बैंक्स इतने बड़े पैमाने पे बच्चों ने करियर की तौर पे चुना है एंड आज दे आर हैविंग अ वेरी सक्सेसफुल लाइफ इन द बैंकिंग, राइट। तो ऐसी ही अपॉर्चुनिटी अब आगे आने वाले एस्पिरेंट्स को भी मिलने वाली है और इन एस्पिरेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिल रही है इस बार एसबीआई में अप्लाई करने की। देखिए, बैंक जॉब्स तो बहुत सारी निकलती है, आईबीपीएस के अंदर निकलती है, आरआरबीज के अंदर निकलती है और भी दूसरी इंडिविजुअल बैंक्स के अंदर निकलती है। लेकिन जब बात करते हैं एसबीआई की और एसबीआई के अंदर पीओ की, तो उसका महत्व काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि दो रीज़न है। इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैंक है एसबीआई, और ना ही केवल इंडिया का बल्कि एक दुनिया का बिगेस्ट बैंक्स में से एक बैंक है एसबीआई, विथ टोटल असेट्स ऑफ वर्थ 45 लाख करोड़ के आसपास की इसका मार्केट वैल्यूएशन है। सो इतना बड़ा बैंक अगर मैं कहूँ आपको ज्वाइन करने को मिल सकता है, वो भी बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के। जी हाँ, बिना किसी वर्क एक्सपीरियंस के। और दूसरा एक एडवांटेज मैं आपको बता सकता हूँ कि जो एसबीआई को ज्वाइन करने के पीछे बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं, उसकी और एक वजह है कि जो एसबीआई सैलरी ऑफर करती है वो दूसरे बैंकों से ज़्यादा होती है। तो ये एक वजह होती है कि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स एसबीआई पीओ को लेकर काफ़ी ज़्यादा जब भी इसकी वैकेंसी आती है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं एंड काफ़ी एक अपने आप को मौका देना चाहते हैं कि वो सिलेक्ट हो जाए एसबीआई के अंदर। तो चलिए, ऐसा इस बार भी एसबीआई ने हमें निराश नहीं किया है और बिल्कुल मतलब इनफैक्ट मैं कहूँ तो खुशी की बात यह है कि 2021 में दूसरी बार एसबीआई की एग्ज़ाम हो रहे हैं, वो भी पीओ के। जी हाँ, एसबीआई पिछले 2-3 सालों की बात करूँ अगर रिक्रूटमेंट के मामले में, तो बहुत ही ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाई है। और बिलीव मी, जो एसबीआई जिस स्पीड से एग्ज़ाम कंडक्ट कर रहा है, जिस स्पीड से रिजल्ट दे रहा है और जिस स्पीड से अपॉइंटमेंट्स दे रहा है, दे आर सर्टनली डिजर्व लॉट ऑफ अपलॉज फ्रॉम ऑल द एस्पिरेंट्स। बिकॉज अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें, बहुत बड़ी दिक्कत यही होती है कि जल्दी रिजल्ट्स नहीं आते। ठीक है, रिजल्ट्स आते तो फिर तो अगली एग्ज़ाम टाइम पे नहीं होती है, और अगर अगली एग्ज़ाम भी हो जाए तो फिर इंटरव्यूज़ टाइम पे नहीं होते, और हर्डल्स जो है वो चलती ही रहती है। आप बहुत सारी एग्जाम्स आसपास देख सकते हो कि जिनके रिजल्ट्स 3-3, 4-4 साल जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया उनको फाइनली प्लेसमेंट नहीं आई है। मतलब यू आर लूजिंग आउट ऑन एवरी मंथ सैलरी यू कैन अपेरेंटली अर्न इफ यू वुड हैव बीन प्लेस्ड in the organization, right? So SBI is certainly setting a great example, and they are completing their process of selection within a very record time, very quick. They have been very quick recently. So now let's talk about some important dates. As far as registration process is concerned, it has already begun, and you can apply for SBI PO jobs between 5th October टू 25 अक्टूबर। तो ये एक विंडो है, 21 दिन का विंडो है। इसी दिनों के बीच में आपको एप्लीकेशन प्रोसेस करना होगा। एप्लीकेशन प्रोसेस करने के लिए कहाँ जाना है आपको? एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए आप mylearnopedia.com इस वेबसाइट पे जाके लिंक फाइंड आउट कर सकते हो। मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, www.mylearnopedia.com। यहाँ पे आपको इसका मिलेगा रजिस्ट्रेशन का लिंक, तो आप जाइए रजिस्टर कीजिए अगर आपको एसबीआई ज्वाइन करना है एज अ पीओ। ठीक,
तो पहला तो स्टेप ये रहेगा आपकी सिलेक्शन प्रोसेस का कि पहले जाके अप्लाई कर दे। अब बात करेंगे आगे की कुछ और इम्पॉर्टेंट डेट्स की। तो एसबीआई अपनी सिलेक्शन प्रोसेस कुछ इस तरीके से करता है, पहले ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद ऑनलाइन मेंस एग्जामिनेशन होता है, उसके बाद एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होता है, एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इंग्लिश का, और उसके बाद आपका ग्रुप एक्सरसाइज एंड पर्सनल इंटरव्यू, और एंड में आपका रिजल्ट देता है। तो चलिए इन सभी का टाइमलाइन देखते हैं। तो प्री एग्जामिनेशन अभी तक इन्होंने एग्जैक्ट डेट का कंफर्मेशन नहीं दिया है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ये है कि नवंबर और दिसंबर के बीच में कि किसी भी दिन ये एग्ज़ाम हो सकते हैं। तो जस्ट वेट फॉर SBI to declare the exact date of the examination, preliminary examination, right? Talking next about the declaration of prelim examination, December 2021, they are expecting to release their preliminary results, right? Once they release the preliminary results, within 10-15 days they will be conducting online mains examination. उनका mains examination भी यहाँ पे तो इन्होंने बोला है कि दिसंबर के अंदर ही ये मेंस एग्जामिनेशन लेने वाले, मतलब प्री और मेंस के मतलब एक बार रिजल्ट आता है तो मेंस के लिए ज़्यादा वक्त नहीं मिलने वाला है। तो खास करके जो एस्पिरेंट्स है जो पूरा सिलेक्शन टारगेट कर रहे हैं, तो उनको ये चीज़ को नोट डाउन करना है कि आपकी मेंस की प्रिपरेशन आपको साइड बाय साइड जारी रखनी है प्री के प्रिपरेशन के अंदर ही। उसके बारे में आपको बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी देने वाला हूँ जो आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। रिजल्ट डिक्लेरेशन होगा जनवरी 22 में, मतलब देखिए यहाँ पे नवंबर में एग्ज़ाम, दिसंबर में दोनों भी एग्ज़ाम्स के रिजल्ट्स, एंड फेज़ 3 के लिए जो मतलब जो इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर्स है आपको वो 2nd and 3rd वीक ऑफ फरवरी में इन्होंने शेड्यूल किया है, एंड द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट इज़ अगेन फरवरी एंड मार्च 22। सो आपको एक बार फाइनल रिजल्ट मिल जाता है तो उसके बाद आपको तुरंत ही बैंक और ब्रांच अलॉट किया जाएगा एंड यू कैन स्टार्ट वर्किंग। प्रोबेबली दे विल ऑफर यू 3 months ऑफ ट्रेनिंग, जो पेड ट्रेनिंग होता है, मतलब आप कंपनी के खर्चे पे एक 5 स्टार होटल या फिर जो भी ट्रेनिंग सेंटर है SBI के वहाँ पे असेंबल किए जाते हो, बुलाए जाते हो जो भी नए पूरी बैच होती है, और उनको एक आइडिया दिया जाता है उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में। सिंस देखिए इस जॉब प्रोफाइल में कोई भी एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही आपका एजुकेशन मांगा जा रहा है, मतलब यू जस्ट नीड टू बी अ ग्रेजुएट, राइट। आपको यहाँ पे MBA होना चाहिए या आपकी BBA में डिग्री होना चाहिए, ऐसा कुछ भी आपके ऊपर कंपल्शन नहीं है। तो BCom, BA, BSc, BCA, इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डॉक्टर्स, कोई भी इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपकी ग्रेजुएशन आप कंप्लीट हो चुके हो या फिर आप फाइनल ईयर एस्पिरेंट हो। उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो इस साल लेके आया है वो है 2056, जिसमें 2000 नई वैकेंसीज है और 56 बैकलॉग वैकेंसीज है। बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो पहले बात करेंगे आपका एजुकेशनल एकेडमिक्स क्वालिफिकेशन एज ऑन 31 दिसंबर 2021। तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं आपसे नोट करवा लूँ कि अगर आप ग्रेजुएट नहीं भी हो आज की तारीख में, लेकिन फाइनल ईयर एग्ज़ाम दे चुके हो आप, आपकी रिज़ल्ट नहीं आई है या बैक रह गया रिज़ल्ट, बैक एग्ज़ाम देकर तुरंत रिज़ल्ट आ जाएगी उसको नवंबर या 31 दिसंबर के अंदर, तो ये एग्ज़ाम आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो। मतलब फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट इसको अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपने इस डेट से पहले आपकी ग्रेजुएशन की रिज़ल्ट आपकी आ जानी चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे हमारे दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि जो होगा एज का क्राइटेरिया। तो यहाँ पे 2 डेट्स दी गई है, सिंस ये 2021 की वैकेंसीज़ है और जो SBI का हमेशा ट्रेडिशन रहा है कि वो अप्रैल में ही वैकेंसी निकाल लेता है, तो यहाँ पे अप्रैल का ही कट ऑफ डेट इन्होंने पकड़ा है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए 1/4/2000 से पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए किसी भी हालत में, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। इससे पहले अगर आपकी इसके बाद माफ़ कीजिएगा, इसके बाद अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। मतलब 1/4/2000 का आपका जन्म
चाहिए होगा यहाँ पे, ठीक है, राइट। अच्छा, अब दूसरी बात करेंगे हम लोग दूसरे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कि जो दूसरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब जो अपर एज है वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी, और यहाँ पे इस डेट के बाद अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, इस डेट से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए होगा। हालांकि यहाँ पे एससी कैंडिडेट्स और एसटी कैंडिडेट्स एंड ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 5 इयर्स 3 इयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन है, और अगर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स है उन्हें भी यहाँ पे एज में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिल रहा है। बात करेंगे जो एग्जामिनेशन होने वाला है, जैसे ही मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पे प्री मेंस रिटन एबिलिटी राउंड एंड देन इंटरव्यू वगैरह ऐसी प्रोसेस होगी, जिसमें से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है जो हमेशा की तरह 3 सब्जेक्ट्स पे आधारित रहने वाला है, इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी। ये 3 सेक्शंस आपको एग्जाम में फेस करने हैं। एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होने वाले हैं, और 30 क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश, 35 ईच फ्रॉम रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव, ये होंगे आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस। सो टोटल 100 क्वेश्चंस एंड टोटल मैक्सिमम मार्क्स are gonna be 100, so 1 marks per question, and total time allotted is 1 hour, and for each section 20 minutes dedicated time is there, so 20 is 60 minutes for entire paper of 100 question. There is a negative marking if you choose the wrong option, then you will be losing out on 0.25 marks. आपके इतना मार्क्स तो कटना है आपकी जो ओवरऑल आपने मार्क्स अर्न किए उसमें से। अगर दोस्तों ये एग्जामिनेशन क्लियर हो गया तो जैसे हमने डिस्कस किया था, आप मेंस एग्जाम देने वाले हो, और मेंस और प्री में कुछ सिमिलरिटीज़ भी है बाय द वे, कि जो सेक्शन आपने प्री में फेस किया है, रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर डेटा इंटरप्रिटेशन एनालिसिस, ये भी आपके क्वांटिटेटिव का हिस्सा होता है, तो आपको वही सेक्शन आपके मेंस एग्जाम में भी कॉमन रहेंगे। साथ ही साथ जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग अवेयरनेस, ये एक एडिशनल सेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो टोटल ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 155, मतलब 45 फ्रॉम रीजनिंग, 35 फ्रॉम डेटा एनालिसिस, 40 फ्रॉम बैंकिंग अवेयरनेस एंड 35 फ्रॉम इंग्लिश लैंग्वेज। ये इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको रहने वाले हैं। टोटल मार्क्स जो होंगे वो 200 मार्क्स होंगे, और टोटल जो टाइम इसके लिए दिया जा रहा है आपको वो होगा 3 आवर्स का टाइम यहाँ पे आपको मिल रहा है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, राइट। और जैसे ही आपने ये एग्जामिनेशन हो जाता है तो आपका एक 30 मिनट्स का एक टेस्ट होता है, 30 मिनट्स का ये टेस्ट। तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट, लेटर राइटिंग एंड ऐसे राइटिंग, ऐसे 2 टॉपिक्स इसके अंदर आपको दिए जाएंगे। 2 क्वेश्चंस होंगे इसके, और टोटल 50 मार्क्स, मतलब देखिए आप ये 200 + 50 मार्क्स, मतलब आपका रिजल्ट जो आएगा वो 250 मार्क्स का रिजल्ट बाहर आएगा। और अगर वो आपने क्लियर कर लिया होगा तो आप फर्दर चले जाओगे इंटरव्यू के लिए। फाइनल सिलेक्शन में आपका इंटरव्यू मैटर करेगा, इंटरव्यू का स्कोर भी ऐड किया जाएगा, और आपकी सिलेक्शन में मात्र आपका जो मेंस एग्जाम है, फेज 2 एग्जामिनेशन है, उसी का स्कोर कंसिडर होता है। प्री एग्जाम तो बस क्वालिफाइंग नेचर का होता है, ठीक है। एंड एक बार यहाँ पे बता दूँ कि जितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है उसके 10 टाइम्स कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे। मतलब अगर यहाँ पे 2056 वैकेंसीज है तो यू कैन कंसिडर कि इसमें आपको 20,560 लोगों को मेंस एग्जाम के लिए सिलेक्ट किया जाएगा, जितने भी टोटल नंबर ऑफ टेस्ट टेकर्स होंगे उसमें से। एंड आगे फर्दर 1:3 मतलब एक पोस्ट के लिए 3 लोगों बच्चों को आगे इंटरव्यू के लिए भी सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये ओवरऑल इसका क्राइटेरिया रहेगा। तो दोस्तों ये एक एग्ज़ाम बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आया है एसबीआई, बार बार ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है, और आने वाले वक्त में तो और भी चैलेंजिंग समय हो सकता है एज फार एज रिक्रूटमेंट इज़ कंसर्न। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, दिस इज़ द राइट टाइम। देखो हमेशा हम लोग मतलब कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट वैकेंसीज नहीं निकाल रहा है, खास करके जिनको एक गवर्नमेंट जॉब की एस्पिरेशन होती है, तो उनके लिए बच्चों ये तो एग्ज़ाम आ चुका है अब, राइट। और इसके अलावा भी बाकी वैकेंसीज भी बैंकिंग की ऑलमोस्ट आ चुकी है। आईबीपीएस क्लर्क डिक्लेयर हो चुका है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि जब एसबीआई की प्रिपरेशन करते हो तो आईबीपीएस क्लर्क के लिए कोई भी अलग से प्रिपरेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यही सिलेबस वहाँ पे भी है, राइट। इसके बाद आईबीपीएस पीओ भी आएगा, आरबीआई असिस्टेंट आएगा, एंड देयर आर एन नंबर ऑफ एग्जाम्स लाइंड अप, राइट। सो
अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इतने नंबर ऑफ वैकेंसीज अगर आपके सामने बार बार रिपीटेडली आ रहे हैं, वही सिलेबस है जो पिछले 5-6 साल 10 साल से वही चलते आ रहा है, और येट इफ़ यू आर नॉट एबल टू clear the exam, it's none of government fault, it's completely our failure, our fault that we are not able to get into government job. Either we are not serious enough, हम अपनी प्रिपरेशन में सीरियस नहीं है, और वी आर नॉट अटेंटिव कि हमने पिछले गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे ज़्यादा नेगेटिव बात नहीं करना चाहूँगा मैं, आपको आपकी सिलेक्शन के लिए मैं बहुत बहुत बढ़िया लक देने चाहता हूँ, और ट्रस्ट मी ये 2056 में से बहुत सारे बच्चे यहाँ से आज हमारे सेंटर से, हमारी ब्रांच से निकल के जाएंगे, ये मैं आपको ये मेरा इच्छा है। एंड यस, यू विल बी सीइंग some of the members, some of the students making into SBI this year, and we are doing every possible support we are providing them, and trust me, students are really geared up. If you haven't yet started with your preparation, trust me students, just start with the preparation, because big season is coming up and you won't get better job than these banking jobs anywhere else, right? क्योंकि बाहर जाओगे बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी होगी, आपका एक्सपीरियंस पूछा जाएगा, आपने MBA किया नहीं किया पूछा जाएगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी ईमेल राइटिंग स्किल्स, सब कुछ देखा जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे वो कितना सैलरी ऑफर करेंगे आपको, 30,000, 20,000, 25,000, राइट। सो इस सैलरी में अगर कहीं पे प्राइवेट जॉब जहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं देगी, आज तो चलो ठीक है 25,000 दे रहा है, आगे 10 साल बाद क्या आपकी वो जॉब आपके साथ रहेगी? अगर इसका जवाब ना है तो ये आपके लिए बड़ी कंसर्न है, और अगर इसका आप कुछ उपाय ढूंढ रहे हो तो ये उपाय मिलेगा आपको इस SBI की जॉब के अंदर। तो SBI क्या कर रहा है, आपको एक स्टेबल करियर दे रहा है, एंड वूपिंग सैलरी। अगर इसका सैलरी का अगर आप सेक्शन देखते हो तो 13 लाख पर एनम इन सर्टन सिटीज़, इतना बजट इन्होंने रखा हुआ है सैलरी का कंपोनेंट। तो सैलरी इज़ नेवर द इशू विथ SBI सैलरी देने में कभी पीछे नहीं हटता है। अच्छा सैलरी, अच्छी फैसिलिटीज़, अच्छी मेडिकल फैसिलिटीज़ और बाकी सब चीज़ें तो आपको मिल ही रही है, बस आपने एग्ज़ाम क्लियर करने की देरी है। अगर आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो तो ये जो भी चीज़ें मैंने आपके लिए बताई है वो आपकी हो सकती है, राइट। तो दोस्तों, आई विश यू ऑल द बेस्ट। शेयर दिस वीडियो विथ योर अदर फ्रेंड्स कि जो अब तक नहीं जागे नींद से, अभी भी वो एक मीडियोकर जॉब्स के पीछे ही दौड़ रहे एंड एफर्ट लेने के लिए तैयार नहीं है, या फिर उनको पता ही नहीं चल रहा है इन वैकेंसीज़ के बारे में। तो शेयर करो यार, उन तक पहुंचाओ ये वीडियो और बताओ उनको कि इतना सिंपल है इस एग्ज़ाम को क्लियर करना। अगर कोई भी बच्चा सच्चे दिल से पूरी कड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ प्रिपरेशन करेगा तो पक्का निकालेगा। UPSC में 700-800 वैकेंसीज होती है, 10 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, फिर भी निकलते हैं ना 800 बच्चों के लिए, 800 वैकेंसीज़ के लिए बच्चे कूद पड़ते हैं। यहाँ पे तो 2056 वैकेंसीज़ है। आपको कौन सी चीज़ रोक रही है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। अगर कोई चीज़ रोक रही है, मेंटल ब्लॉक है, तो उसको हटाओ और पूरा तन मन धन से इसके पीछे पड़ जाओ। ट्रस्ट मी, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात उसको आपके साथ मिलाने में जुट जाती है, और ये सही कहा है किसी ने, बिल्कुल सही कहा है। तो अब वेट नहीं बन रहा है, अब तो बस सिलेक्शन निकालने तक आप बिल्कुल शांत नहीं बैठना है, और एक बार सिलेक्शन निकाल लेते हो तो फिर जाइए, 1 महीना छुट्टी मना के आइए, कहीं पे फॉरेन टूर करके आइए, क्योंकि अगली ज़िंदगी में आपके बहुत मज़े रहने वाले हैं, ठीक है। तो बिल्कुल रिलैक्स करेंगे आप, बिल्कुल मज़े करेंगे, एंड एट द सेम टाइम you will have a very good career in the future, ठीक है। So all the best students, please let me know if there are any concerns you are facing in your preparation. Do let me know in the comment section, and do contact us for further more information. I will leave our contact number over here so that 9881396633, जो भी कोई इशू फेस कर रहा है कांटेक्ट करे एंड उसका सोल्यूशन पाए। थैंक यू सो मच दोस्तों। नई बैचेस स्टार्ट हो चुकी है, फटाफट एनरोल करें, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों भी ऑप्शंस अवेलेबल है, बैचेस फुल हो रही है, मेक श्योर आप जल्द से जल्द आपकी सीट रिजर्व कर लें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जय हिंद।